लाइट चैप्टर के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है और उसको साइन कन्वेंशन के थ्रू हम लोगों ने समझा था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ या फिर जो इमेज डिस्टेंस था वो कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज कब पॉजिटिव होगा और कब निगेटिव होगा। तो आज हम लोग मिरर फॉर्मूला को यूज़ करते हुए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे और हमारे पास ये आज 4 क्वेश्चन हैं जिसे हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से सॉल्व होता है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इस पे आते हैं हम लोग और यहाँ पे दिया हुआ है क्या चीज़। सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ गिवन है, तो उस गिवन के अकॉर्डिंग हम लोग बढ़ेंगे आगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज। क्या क्या फाइंड करना है? तो फाइंड करना है हम लोगों को साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज। ये 3 चीज फाइंड करना है जब ऑब्जेक्ट when an object of size 1 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter from concave mirror of focal length 10 centimeter। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ गिवन है और उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन को बनाने का हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? तो 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये 15 सेंटीमीटर जो होगा ये माइनस में हम लोग लेंगे। माइनस में क्यों लेंगे? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ? तो ऑब्जेक्ट हमेशा जो होता है एट लेफ्ट ऑफ द मिरर, हमेशा मिरर के लेफ्ट में होता है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव में लेंगे, चाहे कोई सा भी मिरर हो, कनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, यू यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव में। इसके बाद दिया हुआ क्या चीज़? फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ दिया हुआ कितना? 10 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ भी हम लोग लेंगे किस में? माइनस में, क्योंकि जो मिरर है वो मिरर कौन सा है? तो कनकेव मिरर यहाँ पे दिया हुआ है और कनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव में आता है। तो हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि इमेज क्या होगा, इमेज डिस्टेंस क्या होगा। तो इमेज डिस्टेंस जैसे ही मालूम चलेगा तो पोजीशन ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज, ये 2 चीज़ हमें मालूम चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लगाते हैं हम लोग मिरर फॉर्मूला और उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसे सॉल्व करते हैं। v मालूम नहीं है तो 1/v माइनस 1/15, u का वैल्यू पुट कर दिए और f का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे माइनस 1/10। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं सॉल्व करते हुए। तो 1/15 इज इक्वल टू के इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा माइनस 1/10 और उसके बाद यहाँ पे इसका ले लेंगे हम लोग एलसीएम। तो 1/v इज इक्वल टू एलसीएम इसका लेते हैं तो एलसीएम आ जाता है 32 माइनस 3। उसके बाद इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तब ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/30। दैट मीन्स देयर फॉर v इज इक्वल टू माइनस 30। तो v का वैल्यू हमें मालूम चल गया माइनस 30, यानी कि इमेज डिस्टेंस क्या हो गया? तो इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर और यहाँ पे माइनस साइन भी लगा हुआ। तो माइनस साइन ये शो कर रहा है कि इमेज जो है वो किस साइड बना है। अगर प्लस में होता यानी कि इमेज जो है वो राइट में बनता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ यानी कि इमेज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, यानी कि इमेज जो बना वो किधर बना है? लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। मिरर के किधर बना है? तो लेफ्ट साइड में बना है। अब जैसे ही लेफ्ट साइड में बनेगा तो ये बात को ध्यान रखना है कि कनकेव मिरर के केस में जब इमेज लेफ्ट साइड में बना यानी कि इमेज जो होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। तो नेचर यहाँ पे पता चल गया हमें कि इमेज कैसा है? तो रियल एंड इन्वर्टेड।
ये बात तो क्लियर हो गया। अब दो चीज मालूम चल गया, इमेज डिस्टेंस और नेचर ऑफ द इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड। अब यहाँ पे हम लोगों को निकालना है कि हाइट ऑफ इमेज क्या होगा। तो हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का दो फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे थे, -v/u, और जो दूसरा फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे थे m = h2/h1। अब चूंकि एक ही ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन हम लोग निकाल रहे हैं तो उस कंडीशन में हम दोनों मैग्निफिकेशन को इक्वल कर देते हैं। तो -v/u = h2/h1। अब यहाँ पे देखें तो अभी अभी हम लोगों ने इमेज डिस्टेंस मालूम किया है। तो इमेज डिस्टेंस कितना मालूम किया है? तो -30, यानी कि -v की जगह पे -30। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ था? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग वापस चलते हैं और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ था -15। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दे दिया है? तो -15। इसके बाद h2 यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर देखें तो हाइट ऑफ इमेज तो हमें मालूम नहीं है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। वो कितना दे दिया? 1 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मालूम हमको है 1 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ इमेज हम लोगों को खोज करके निकालना, फाइंड आउट करके निकालना है। तो इसके बाद इसे सॉल्व करते हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो आ गया हमारा h2 = -30 सेंटीमीटर। अब हाइट ऑफ इमेज कितना हो गया? तो h2 = इसे सॉल्व करते हैं तो आ जाता ये -2 सेंटीमीटर। अब हाइट ऑफ इमेज = -2 सेंटीमीटर। अब -2 क्या शो कर रहा है? 2 तो हो गया कि हमारा इमेज का हाइट 2 सेंटीमीटर है, और माइनस शो कर रहा है कि इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड है। ये बात को ध्यान रखना। अगर प्लस में होता यानी कि इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है, लेकिन जैसे ही माइनस में गया यानी कि इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का मामला कि फर्स्ट क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब आते हैं हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई is placed at a distance of 16 centimeter from a concave mirror which produces a real image 3 centimeter high। तो क्वेश्चन बोल रहा है what is the focal length of the mirror, और दूसरा बोल रहा है find the position of the image। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करें तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे 2 सेंटीमीटर। अब ये 2 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है? तो ऑब्जेक्ट का हाइट। तो ऑब्जेक्ट के हाइट को हम लोग कैसे लिखते हैं? तो h1 से। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट = 2 सेंटीमीटर, प्लस में रहेगा, ये बात ध्यान देना। साथ में ये दे दिया डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम कनकेव मिरर, यानी कि u कितना दे दिया है? तो u है यहाँ पे -16 सेंटीमीटर। तो u मालूम चल गया हमें -16 सेंटीमीटर, और साथ में हाइट ऑफ इमेज भी दिया हुआ है। हाइट ऑफ इमेज कितना दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है -3 सेंटीमीटर। अब -3 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे जो इमेज है वो रियल इमेज बन रहा है। तो चूंकि रियल इमेज बन रहा है इसीलिए हाइट ऑफ इमेज को लिया गया किसमें? -3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का दो फॉर्मूला h2/h1, और दूसरा फॉर्मूला था -v/u। अब ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे अगर हम मैग्निफिकेशन निकालते हैं तो उस कंडीशन में इमेज डिस्टेंस हमें आसानी के साथ मालूम चल जाएगा। अगर मैग्निफिकेशन निकाले, दोनों चीज़ को यूज़ करते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस का मैग्निफिकेशन अगर हम लोग निकालते हैं तो उस कंडीशन में इमेज डिस्टेंस हमें मालूम चल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि h2/h1 = -v/u कर देते हैं। तो यहाँ से हमें मालूम चलेगा इमेज डिस्टेंस। तो अब कैसे करते हैं इसे देखिए। अब h2 कितना दिया हुआ है? -3 सेंटीमीटर। h1 कितना दिया हुआ है?
2 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस मालूम नहीं है तो -v, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है तो -16, कैंसल आउट हो गया। यानी कि v इज इक्वल टू -3 इंटू 16/2, कैंसल। तो ये हो गया -24 सेंटीमीटर, यानी कि इमेज डिस्टेंस कितना आ गया तो इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू -24 सेंटीमीटर हो गया। ये अब -24 सेंटीमीटर का मतलब ये मैंने पहले बताया था कि अगर इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू -24 सेंटीमीटर, यानी कि इमेज जो बना वो रियल एंड इन्वर्टेड है। इमेज कैसा बन गया तो रियल एंड इन्वर्टेड बन गया। तो u मालूम है हमें कितना, तो u हम लोग देख रहे हैं कि u जो था हमारे पास, जो u गिवन था वो u कितना गिवन था। तो अगर हम लोग क्वेश्चन में पीछे चलें तो वहां पे पता चलेगा कि u जो था वो था -16 सेंटीमीटर। अभी हम लोग v निकाला है कितना, -24 सेंटीमीटर। तो इस दोनों को यूज करते हुए हम लोग f निकाल सकते हैं कि फोकल लेंथ क्या होगा। अब फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, तो फोकल लेंथ निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये फॉर्मूला यूज करेंगे, फोकल लेंथ हमें मालूम चल जाएगा। अब कैसे पता चलेगा ये देखते हैं। तो v यानी कि -1/24, u भी माइनस में है तो 1/16 माइनस में इज इक्वल टू 1/f। इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे तो 24 और 16 का एलसीएम निकालना है, तो ये एलसीएम आ जाएगा कितना 48। यहाँ पे -2 और ये -3 इज इक्वल टू 1/f। तो -5/48 इज इक्वल टू 1/f। दैट मीन्स f का जो वैल्यू होगा वैल्यू कितना हो जाएगा -48/5, दैट मीन्स 9.6 माइनस में। तो फोकल लेंथ हमें मालूम चल गया -9.6 सेंटीमीटर, और इमेज डिस्टेंस मालूम चल गया कितना -24 सेंटीमीटर। यही दो चीज़ तो हम लोगों को फाइंड आउट करना था क्वेश्चन में कि पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज कितना हो गया तो 24 सेंटीमीटर मिरर से डिस्टेंस हो गया। साथ में एक क्वेश्चन निकालना था कि फोकल लेंथ कितना होगा, तो फोकल लेंथ हमें मालूम चल गया कि -9.6 सेंटीमीटर है। तो ये दो क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया कि किस तरह से सॉल्व करते हैं। बस ध्यान देना है आप लोगों को कि क्वेश्चन में क्या चीज़ गिवन है और उस गिवन को सबसे पहले लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज दिया हुआ था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ था, तो ये लिख लेंगे पहले हम लोग, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते रहेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए डेंटिस्ट मिरर हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 सेंटीमीटर। एक डेंटिस्ट है जिसके पास मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। यानी कि हम लोग सबसे पहले आंसर में क्या लिखेंगे कि गिवन क्या चीज़ है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन बोल रहा है हाउ फार मस्ट इट बी प्लेस्ड a small dental cavity to give a virtual image of cavity that is magnified 5 times। साथ में आपको मैग्निफिकेशन दिया हुआ है कितना 5 टाइम्स। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट यानी कि उस मिरर से दांत को, चूंकि डेंटिस्ट है तो दांत को देखेगा, तो उस मिरर से जो कनकेव मिरर डेंटिस्ट के पास है उस मिरर से दांत को कितनी दूरी पे रखा जाए कि उस दांत का जो मैग्नीफाइड इमेज होगा वो दांत से कितने टाइम बड़ा होगा, तो 5 टाइम्स बड़ा होगा। तो क्वेश्चन में आपको मात्र दो चीज़ गिवन है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है और मैग्निफिकेशन क्या है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को यूज़ करते हुए हम लोग फोकल लेंथ निकाल लेंगे यानी कि r/2। तो 3/2 अगर करते हैं तो ये हो गया हमारा क्या चीज़ फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 3/2 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन दिया हुआ कितना हमारे पास 5।
तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे थे क्या, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस बी बाई यू। तो 5 इज इक्वल टू माइनस बी बाई यू। इसे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5u इज इक्वल टू माइनस बी, या फिर इसे हम लोग थोड़ा सा और चेंज करके लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू माइनस 5u। तो v का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, माइनस 5u। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, लेट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या मान लेंगे, इज इक्वल टू u। इमेज डिस्टेंस को क्या मान लिया जाएगा, v, और फोकल लेंथ को क्या मान लिया जाएगा, f। तो मिरर फॉर्मूला क्या बोल रहा है, तो अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला 1 बाई v प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ होता है। अभी हम लोगों ने v का वैल्यू क्या निकाला था, तो v का वैल्यू आया था माइनस 5u। तो v के जगह पे हम लोग लिख देंगे माइनस 5u प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू फोकल लेंथ हम लोग के पास कितना था, तो फोकल लेंथ जो था यहाँ पे फोकल लेंथ दिया हुआ था 3/2 सेंटीमीटर। ये यहाँ पे 3/2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो फोकल लेंथ हमें मालूम है 3/2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 1/3/2 सेंटीमीटर कर लेंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 5u और u का जब एलसीएम लिया जाएगा तो ये एलसीएम हो जाएगा 5u, यहाँ -1 और यहाँ पे +5, और ये हो जाएगा 2/3, यानी कि 4/5u इज इक्वल टू 2/3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, तो u का वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो u कैसे निकलेगा, तो u इज इक्वल टू 4 × 3/5 × 2, ये हो गया हमारा u का वैल्यू। तो u का वैल्यू तो ये तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा तब जाकर के u का वैल्यू निकल करके आएगा सामने में। तो 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम में, तो कितना हो गया ये 6/5, यानी कि u इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 1.2 सेंटीमीटर। यानी कि मिरर से, जो कनकेव मिरर डेंटिस्ट के पास था, उस मिरर से दांत को कितनी दूरी पे रखा जाएगा, तो 1.2 सेंटीमीटर पे अगर हम लोग रखते हैं तो जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होगा वो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होगा कितना, 5। ये हम लोगों का क्वेश्चन था कि अगर मैग्निफिकेशन 5 है तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट को, यानी कि दांत को मिरर से कितनी दूर पे रखा जाए। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था वो हम लोगों के पास फाइंड आउट कितना हो गया, 1.2 सेंटीमीटर। अब हम लोग आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे, और चौथा क्वेश्चन बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना दिया हुआ, 5 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर। अब ऑब्जेक्ट जो है कन्वेक्स मिरर से कितनी दूरी पे रखा गया है, तो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, साथ में रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे दिया, 30 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले गिवन क्या क्या चीज है वो लिख लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर r इज इक्वल टू 30, यानी कि फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, तो 30/2 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इस कंडीशन में हम लोग फोकल लेंथ को प्लस में लेंगे, क्योंकि जो मिरर है वो मिरर कौन सा है, तो कन्वेक्स मिरर है। बात खत्म। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है, तो 5 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग बाद में यूज करेंगे, पहले जो u दिया हुआ है और f दिया हुआ है इसको यूज करके हम लोग फाइंड आउट करते हैं पोजीशन ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज। तो मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v तो मालूम नहीं है,
u इज इक्वल टू -1/10, f इज इक्वल टू 1/15, तो 1/b इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम सबसे पहले लेंगे और एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 30, यानी कि 2 + 3 इज इक्वल टू 1/b 5/30। तो ये कितना हो गया, 1/b इज इक्वल टू 1/6, यानी कि इमेज डिस्टेंस कितना हो गया, +6 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस कितना आ गया, +6 सेंटीमीटर। और +6 सेंटीमीटर आने का मतलब कि नेचर हमें मालूम चल गया। नेचर क्या मालूम चला, तो जो नेचर होगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब वर्चुअल एंड इरेक्ट क्यों हो गया, क्योंकि जो साइन यहाँ पे यूज हुआ है वो साइन पॉजिटिव है, इसीलिए नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो दो चीज मालूम चल गया हमें, इमेज डिस्टेंस और साथ में मालूम चल गया नेचर। अब निकालना है हमको कि हाइट ऑफ इमेज क्या होगा। तो हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन सबसे पहले फाइंड आउट किया जाएगा। तो मैग्निफिकेशन, दो फॉर्मूला, -v/u और दूसरा फॉर्मूला m इज इक्वल टू h2/h1। तो डायरेक्टली क्या करेंगे, -v/u इज इक्वल टू h2/h1। अभी भी कितना निकल के आया, 6 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस याद करेंगे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ था, तो -10, साथ में h2 यानी कि हाइट ऑफ इमेज, ये हमें फाइंड आउट करना है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोगों को पहले से दिया हुआ था कितना, कि 5 सेंटीमीटर हाइट था, यानी कि ऑब्जेक्ट जो था वो कितने सेंटीमीटर का था, 5 सेंटीमीटर का था। तो यहाँ से हम लोग हाइट ऑफ इमेज यानी कि h2 फाइंड आउट करेंगे। तो -6/-10 इंटू 5, कैंसल, 5 से 2 टाइम में, 2 से 3 टाइम में, यानी कि h2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। दैट मीन्स हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हमें मालूम चल गया। तो इस तरह से हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस या जो क्वेश्चन में जो गिवन चीज़ें हैं, कि गिवन चीज़ों को यूज़ करते हुए हम लोग किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये हम लोगों ने आज देखा। तो ये हमारा था आज का लास्ट वीडियो, जो हम लोग रिफ्लेक्शन चैप्टर में, लाइट चैप्टर में देख रहे थे। आगे हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन चैप्टर के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।